अगर मैं तुम्हें अभी सच बता दूं तो शायद तुम्हें झटका लगे, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। हर दिन बिजी रहकर भी तुम्हारी लाइफ सेम है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें ही गलत डायरेक्शन में चला रहा है और तुम नोटिस भी नहीं कर रहे। लेकिन असली रीजन क्या है, और वो एक चीज जो ये पूरा लूप तोड़ सकती है, अगर अभी नहीं समझे तो शायद कभी नहीं समझोगे। और सबसे डेंजरस बात जो कोई बताता ही नहीं। चैप्टर 1। तुमने कभी नोटिस किया है, दिन खत्म होने के बाद एक अजीब सा सवाल दिमाग में आता है, आज पूरा दिन बिजी था, फिर भी कुछ खास किया क्या? सुबह उठते ही फोन उठाया, कुछ नोटिफिकेशंस चेक किए, फिर काम शुरू किया। बीच बीच में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कभी कोई कॉल, कभी कोई छोटा टास्क, और देखते देखते दिन खत्म। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे, आज तुमने अपने सबसे जरूरी गोल के लिए क्या किया, तो जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है ना? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। मान लो एक लड़का है, रोहित। उसका सपना है फाइनेंशियली फ्री होना, कुछ बड़ा करना। वो जेन्युइनली मेहनत भी करता है, लेकिन उसका दिन कैसा होता है? सुबह प्लानिंग करता है, फिर अचानक किसी का मैसेज आ जाता है, रिप्लाई करना जरूरी लगने लगता है। थोड़ी देर बाद यूट्यूब खोलता है लर्निंग के नाम पर, फिर एक वीडियो से दूसरा, फिर तीसरा, और शाम को उसे लगता है मैंने काम तो बहुत किया, पर प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? अब यहां असली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह नहीं है कि रोहित मेहनत नहीं कर रहा, प्रॉब्लम यह है कि वो गलत चीजों पर फोकस कर रहा है। हम सबको बचपन से सिखाया गया, बिजी रहो, काम करते रहो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि किस काम पर फोकस करना है। और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन इतना नॉर्मल हो चुका है कि हमें लगता ही नहीं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नोटिफिकेशंस, एंडलेस कंटेंट, रैंडम टास्क्स, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को ऐसा फील कराते हैं कि हम प्रोडक्टिव हैं, जबकि रियलिटी में हम बस ऑक्यूपाइड हैं, प्रोडक्टिव नहीं। अब एक छोटा सा सवाल खुद से पूछो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हों तो तुम क्या करोगे? यहीं पर क्लैरिटी आती है, क्योंकि जब टाइम लिमिटेड होता है तब हम ऑटोमेटिकली सबसे जरूरी चीज चुनते हैं। लेकिन जब पूरा दिन खुला होता है तो हम हर छोटी चीज को इंपॉर्टेंट बना देते हैं, और धीरे धीरे हमारी लाइफ उन चीजों में खर्च होने लगती है जो एक्चुअली मायने ही नहीं रखती। इस चैप्टर की असली बात बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। तुम्हारी प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम फोकस की है। तुम बिजी हो सकते हो, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं हो, और जब डायरेक्शन गलत हो तो स्पीड बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 से 2 ऐसी चीजों पे फोकस करो जो सच में तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलेगा, तुम्हारे रिजल्ट्स बदलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। लेकिन यहां एक हिडन ट्रैप है। हम जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम उसे इग्नोर क्यों कर देते हैं? क्यों हम आसान और इंस्टेंट चीजों की तरफ खिंच जाते हैं और मुश्किल लेकिन मीनिंगफुल काम को टाल देते हैं? शायद इसका जवाब सिर्फ फोकस में नहीं, हमारी सोच और क्लैरिटी में छुपा है। और यही चीज अगला चैप्टर खोलने वाला है। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है, तो तुम सही चीज पर फोकस कैसे करोगे? चैप्टर 2। कभी ऐसा हुआ है, तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम में लगे हो, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी आवाज पूछती है, क्या ये सच में वही है जो मुझे करना चाहिए? और तुम उस आवाज को इग्नोर कर देते हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी बिजी हो। एक सिंपल सीन इमेजिन करो। अमन एक जॉब करता है। सुबह 9 से शाम 6 तक वो लगातार काम करता है, टारगेट्स पूरे करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, सबको लगता है वो बहुत फोकस्ड है। लेकिन रात को जब वो अकेला होता है तो एक अजीब सी खाली फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि उसने पूरा दिन काम तो किया, पर उसे ये क्लियर ही नहीं था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम फोकस की है, लेकिन असल में प्रॉब्लम उससे पहले की है, क्लैरिटी की। जब तुम्हें ये ही नहीं पता कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है, तो तुम किसी भी चीज को इंपॉर्टेंट समझने लगते हो। अब थोड़ा ऑनेस्ट सवाल, अगर तुमसे पूछा जाए तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है, क्या तुम्हारे पास एक क्लियर जवाब है?
या फिर तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। यही कंफ्यूजन साइलेंटली तुम्हारी पूरी लाइफ कंट्रोल कर रहा है। अमान के साथ भी यही हुआ। उसने सोचा मुझे पैसा कमाना है, तो उसने ओवरटाइम करना शुरू किया, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे रियलाइज हुआ पैसा तो आ रहा है पर सेटिस्फैक्शन नहीं। फिर उसने सोचा शायद मुझे फ्रीडम चाहिए। लेकिन अब कंफ्यूजन और बढ़ गया। पैसा या फ्रीडम, ग्रोथ या कंफर्ट, पैशन या सिक्योरिटी। यहीं एक हिडन ट्रूथ सामने आता है। हम ज्यादातर टाइम इसलिए भटकते हैं क्योंकि हमने खुद से कभी क्लियर सवाल पूछे ही नहीं। हम बस दूसरों को देखकर गोल्स बना लेते हैं। किसी को कार चाहिए, हमें भी चाहिए। किसी को बिजनेस करना है, हम भी सोचने लगते हैं। किसी ने ऑनलाइन सक्सेस पाई, हम भी उसी डायरेक्शन में भागते हैं। लेकिन अंदर से हमारा माइंड क्लियर नहीं होता। अब सोचो, अगर तुम किसी सिटी में बिना मैप के घूम रहे हो तो क्या होगा? तुम चलते रहोगे लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। यही हमारी लाइफ में हो रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अनक्लियर है। इस चैप्टर की कोर बात यही है, क्लैरिटी के बिना फोकस पॉसिबल ही नहीं है। फोकस एक टूल है लेकिन क्लैरिटी डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन गलत है तो फोकस भी तुम्हें गलत जगह पहुंचा देगा। तो अब सवाल यह है, क्लैरिटी आए कैसे? कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, बस खुद से कुछ ऑनेस्ट सवाल पूछने हैं। मैं सच में क्या चाहता हूं? ये गोल मेरा है या किसी और का इन्फ्लुएंस है? अगर मुझे डर न लगे तो मैं क्या चुनूंगा? शुरू में आंसर्स क्लियर नहीं आएंगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यहीं से रियल क्लैरिटी बनती है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा क्या छोड़ना है और क्या पकड़ कर रखना है। और जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, तुम्हारा हर डिसीजन आसान हो जाता है। लेकिन एक ट्विस्ट है, क्लैरिटी मिल जाने के बाद भी एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है। तुम हर चीज छोड़ नहीं पाते। तुम्हें पता होता है क्या जरूरी है, फिर भी तुम ना नहीं कह पाते, और यही तुम्हें फिर से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो अगला सवाल अब ये है, अगर तुम्हें पता है कि क्या जरूरी है, तो बाकी सबको इग्नोर कैसे करोगे? यहीं से असली गेम शुरू होता है, और यही चैप्टर 3 में खुलने वाला है। चैप्टर 3। कभी ऐसा हुआ है तुम्हें अंदर से क्लियरली पता होता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम हां बोल देते हो किसी ऐसे काम के लिए जो तुम्हें करना ही नहीं था, और बाद में हल्का सा रिग्रेट आता है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। नेहा के साथ भी यही हो रहा था। उसने डिसाइड किया था कि वो अपने करियर पर फोकस करेगी, नई स्किल सीखेगी, खुद को अपग्रेड करेगी। लेकिन जैसे ही वो शुरू करती, कोई दोस्त कॉल कर देता, चल मिलते हैं। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता, तुम कर लोगी ना? घर पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, और हर बार वो सोचती, चलो ये भी कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी? नेहा को क्लैरिटी थी, उसे पता था कि उसे क्या करना है, फिर भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही थी। यहीं एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है, क्लैरिटी होना इनफ नहीं है, उसे प्रोटेक्ट करना भी आता होना चाहिए। क्योंकि दुनिया तुम्हें बार बार टेस्ट करेगी। हर दिन तुम्हारे सामने ऑप्शंस आएंगे, कुछ इजी, कुछ अर्जेंट, कुछ दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट, और तुम हर बार ये डिसाइड करोगे, मैं क्या चुन रहा हूं? हम ज्यादातर नो क्यों नहीं बोल पाते? थोड़ा ऑनेस्टली सोचो। हमें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। हम किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि हर अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे हम अपनी लाइफ दूसरों की प्रायोरिटीज के हिसाब से जीने लगते हैं। नेहा के साथ भी यही हुआ। एक दिन उसने रियलाइज किया वो पूरे दिन काम कर रही है, लेकिन वो काम नहीं कर रही जो उसकी लाइफ बदल सकता है। वो बिजी थी, लेकिन अपने लिए नहीं। यहीं से उसका पर्सपेक्टिव बदलना शुरू हुआ। उसने एक सिंपल रूल बनाया, अगर ये चीज मेरे मेन गोल के साथ अलाइन नहीं है तो मुझे इसे ना बोलना होगा। शुरू में उसे बहुत ऑकवर्ड लगा। किसी को माना करना आसान नहीं होता, थोड़ी गिल्ट भी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एक चीज समझ आई, हर यस की एक कीमत होती है। जब तुम किसी और चीज को यस बोलते हो तो अननोइंगली तुम अपनी प्रायोरिटी को नो बोल रहे होते हो। अब सोचो, अगर तुम हर दिन 5 अननेसेसरी चीजों को नो बोल दो
तो तुम्हारे पास कितना टाइम और एनर्जी बच जाएगी। और वही एनर्जी अगर तुम सही डायरेक्शन में लगा दो तो क्या चेंज आएगा। इस चैप्टर का कोर आइडिया बहुत सिंपल है, लेस बट बेटर। मतलब कम काम करो, लेकिन वही करो जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। हर चीज करने की कोशिश मत करो, सिर्फ वो करो जो तुम्हें आगे ले जाती है। लेकिन यहां एक हिडन चैलेंज है। जब तुम नो बोलना शुरू करोगे तो लोग रिएक्ट करेंगे। कुछ लोग समझेंगे नहीं, कुछ लोग जज करेंगे, और शायद तुम खुद भी डाउट करोगे, क्या मैं सही कर रहा हूं। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि जब तुम कॉन्शियसली चूज करना शुरू करते हो तब तुम कंट्रोल में आते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ सिंपल होने लगती है। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, तुम अभी किस किस चीज को यस बोल रहे हो जो तुम्हें अंदर से पता है कि तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। शायद जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन यहीं से क्लैरिटी डीप होती है। और जैसे ही तुम अननेसेसरी चीजों को हटाने लगते हो, एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। डिस्ट्रैक्शंस अपने आप खत्म नहीं होते, उन्हें कॉन्शियसली हटाना पड़ता है। तो अगला सवाल यह है, जब पूरी दुनिया तुम्हारा ध्यान खींच रही हो तो तुम खुद को कैसे बचाओगे। यहीं से चैप्टर 4 शुरू होता है। चैप्टर 4, तुमने कभी नोटिस किया है, बस 2 मिनट के लिए फोन उठाते हो और जब वापस देखते हो 30 मिनट गायब हो चुके होते हैं। और सबसे अजीब बात, तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुमने देखा क्या था। रावी भी यही सोचता था, मैं तो बस थोड़ा रिलैक्स करने के लिए फोन यूज करता हूं। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया, जब भी वो किसी इंपॉर्टेंट काम पर बैठता, कुछ ना कुछ उसे खींच लेता। एक नोटिफिकेशन, एक रैंडम थॉट, या बस बोर्डम, और उसका फोकस टूट जाता। फिर वो खुद से कहता, यार मेरा फोकस इतना वीक क्यों है। लेकिन यहां एक सटल ट्रूथ छुपा है। प्रॉब्लम तुम्हारा फोकस वीक होना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं। आज की दुनिया तुम्हारा अटेंशन पकड़ने के लिए डिजाइन की गई है। एप्स, वीडियोस, नोटिफिकेशन, सबका एक ही गोल है, तुम्हें जितना हो सके उतना देर तक एंगेज रखना। और हम अननोइंगली उस गेम का हिस्सा बन जाते हैं। रावी को भी यही समझ आया। वो खुद को ब्लेम करता था, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। लेकिन जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसे रियलाइज हुआ वो अकेला नहीं है। हर बार जब वो डीप काम करने बैठता, कुछ ना कुछ उसे डिस्टर्ब कर देता, और धीरे धीरे उसका माइंड शैलो वर्क का आदी हो गया था। अब यहां एक सवाल आता है, अगर डिस्ट्रैक्शन इतना पावरफुल है तो क्या सॉल्यूशन सिर्फ विल पावर है। शायद नहीं, क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है। तुम हर बार खुद को फोर्स नहीं कर सकते। रवि ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। उसने काम करते वक्त फोन साइलेंट कर दिया, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए, और एक फिक्स्ड टाइम ब्लॉक सेट किया। शुरू में थोड़ा अजीब लगा, माइंड बार बार फोन उठाने का अर्ज दे रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक सरप्राइजिंग चेंज हुआ। उसका फोकस नेचुरली इंप्रूव होने लगा। यहीं इस चैप्टर का कोर आइडिया है। डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें एनवायरनमेंट बदलना होगा, सिर्फ माइंडसेट नहीं। अगर टेम्पटेशन सामने है तो रेजिस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो सामने ही नहीं है तो प्रॉब्लम हाफ सॉल्व हो जाती है। अब सोचो, तुम्हारे दिन का कितना हिस्सा ऐसी चीजों में चला जाता है जो तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही। और अगर वो टाइम बच जाए तो तुम क्या कर सकते हो। लेकिन यहां एक डीपर लेयर भी है। कभी कभी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर से नहीं आता, अंदर से भी आता है। जब काम बोरिंग लगता है, जब क्लैरिटी कम होती है, या जब डर होता है, तो हम खुद डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या तुम डिस्ट्रैक्शन से भाग रहे हो या डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो। यही डिफरेंस तय करता है कि तुम कंट्रोल में हो या नहीं। और जैसे ही तुम डिस्ट्रैक्शंस को हटाना शुरू करते हो, एक नया दरवाजा खुलता है। अब तुम्हारे पास स्पेस है डीप काम करने का। लेकिन डीप काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो अगला सवाल यह है, जब डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए तो तुम उस खाली स्पेस में क्या करोगे। यहीं से चैप्टर 5 शुरू होता है। चैप्टर 5, कभी ऐसा लगा है तुम घंटों काम करते हो, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो उतना बड़ा नहीं होता जितनी मेहनत तुमने की थी।
और फिर कोई दूसरा इंसान कम समय में तुमसे ज्यादा अचीव कर लेता है। तब दिमाग में एक ही सवाल आता है, ये कैसे पॉसिबल है? सेम सिचुएशन अर्जुन के साथ हुई। वो रोज 8 से 10 घंटे काम करता था। लैपटॉप खुला, टास्क्स पूरे, मीटिंग्स अटेंड, लेकिन उसके रिजल्ट्स एवरेज ही थे। एक दिन उसने अपने एक दोस्त को देखा। वो दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करता था, लेकिन उसकी ग्रोथ तेज थी। अर्जुन को समझ नहीं आया, ये कम काम करके आगे कैसे बढ़ रहा है। धीरे धीरे उसे एक फर्क दिखा। अर्जुन का काम कैसा था? हर 10 से 15 मिनट में फोन चेक, बीच में मैसेजेस, कभी रैंडम स्क्रॉलिंग, कभी कॉन्टेक्स्ट स्विच, और उसका दोस्त फोन दूर, नो इंटरप्शन, सिर्फ एक काम पर पूरा फोकस। यहीं एक हिडन डिफरेंस सामने आता है। काम की क्वांटिटी नहीं, काम की क्वालिटी मैटर करती है, और यही है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब क्या है? जब तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक ही काम में डूब जाते हो। ऐसा काम जहां तुम्हारा पूरा दिमाग एंगेज्ड हो, जहां टाइम का पता ही ना चले। लेकिन सच बताओ, तुमने आखिरी बार ऐसा कब फील किया था? जब तुम सच में किसी काम में इतने खो गए थे कि बाकी दुनिया इररिलेवेंट लगने लगी थी? शायद बहुत समय पहले। क्यों? क्योंकि हम शैलो वर्क के आदी हो चुके हैं। छोटे छोटे टास्क्स, बार बार इंटरप्शंस, इंस्टेंट रिप्लाईज, ये सब हमारे दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि वो डीप फोकस में टिक ही ना पाए। अर्जुन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने डिसाइड किया, हर दिन सिर्फ 2 घंटे वो पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करेगा। शुरू में मुश्किल हुआ। माइंड बार बार भटकता था, फोन उठाने का अर्ज आता था, लेकिन उसने खुद को रोका। कुछ दिन बाद एक सरप्राइजिंग चेंज हुआ। वो काम जो पहले 5 से 6 घंटे लेता था, अब 2 से 3 घंटे में होने लगा, और क्वालिटी भी बेहतर। यहीं इस चैप्टर का कोर आइडिया है, डीप वर्क एंड हाई वैल्यू रिजल्ट्स। जब तुम कम समय में भी पूरी इंटेंसिटी के साथ काम करते हो, तो आउटपुट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब सवाल आता है, ये रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं, बस कुछ सिंपल चेंजेस। काम करते समय फोन दूर, फिक्स्ड टाइम ब्लॉक्स 1 से 2 घंटे, एक टाइम पर सिर्फ एक टास्क, इंटरप्शंस जीरो। शुरू में डिस्कंफर्ट होगा, लेकिन वही ग्रोथ का सिग्नल है। अब थोड़ा ऑनेस्टली सोचो, तुम्हारा दिन कितना शैलो है और कितना डीप? कितना टाइम तुम सच में फोकस्ड रहते हो और कितना टाइम बस बिजी? और शायद यहीं एक रियलाइजेशन आता है, तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सही तरीके से काम करने की जरूरत है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, डीप वर्क करने के लिए सिर्फ फोकस नहीं, एनर्जी भी चाहिए। अगर तुम मेंटली एग्जॉस्टेड हो तो डीप काम पॉसिबल ही नहीं है। तो अगला सवाल अब यह है, अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो फोकस टिकेगा कैसे? यहीं से चैप्टर 6 शुरू होता है। चैप्टर 6। कभी ऐसा हुआ है, तुमने सोचा था आज पूरा फोकस के साथ काम करोगे, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद ही थकान महसूस होने लगी, और फिर तुमने खुद से कहा, यार आज मन नहीं है, कल से सही से शुरू करूंगा। लेकिन सच में प्रॉब्लम मन की थी या एनर्जी की? सेम चीज मेहुल के साथ होती थी। वो मोटिवेटेड रहता था, प्लान्स बनाता था, लेकिन जैसे ही काम शुरू करता, थोड़ी देर बाद ही उसका माइंड थक जाता। फिर वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता, थोड़ा फोन, थोड़ा ब्रेक, थोड़ा डिले, और दिन खत्म। शुरू में उसे लगा शायद मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन धीरे धीरे उसे एक चीज समझ आई, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं, एनर्जी की है। सोचो, अगर तुम्हारी बॉडी और माइंड टायर्ड हैं, तो तुम कितना भी ट्राई कर लो, फोकस टिकेगा ही नहीं। डीप वर्क करना तो दूर, सिंपल काम भी भारी लगने लगता है। मेहुल ने एक छोटा सा चेंज किया। उसने अपने दिन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, कब उसकी एनर्जी हाई होती है, कब लो, और उसे पता चला सुबह उसका माइंड सबसे फ्रेश होता है। तो उसने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट काम उसने सुबह शिफ्ट कर दिया। फोन बाद में, बाकी काम बाद में, पहले हाई एनर्जी में हाई वैल्यू वर्क। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा, कम टाइम में ज्यादा काम, और वो भी बिना स्ट्रगल के। यहीं इस चैप्टर का कोर आइडिया है, टाइम मैनेज मत करो, एनर्जी मैनेज करो।
क्योंकि टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन एनर्जी हर किसी की अलग होती है। अब सवाल है, रियल लाइफ में इसे अप्लाई कैसे करें? सिंपल चीजें हैं। अपनी पीक एनर्जी पहचानो, सुबह, दोपहर या रात। इंपॉर्टेंट काम उसी टाइम करो। प्रॉपर स्लीप लो, बीच बीच में ब्रेक लो। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, तुम अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम लो एनर्जी में कर रहे हो या हाई एनर्जी में? शायद यही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का आंसर छुपा है। लेकिन यहां एक और डीपर लेयर है। अगर तुम डेली सही हैबिट्स फॉलो नहीं करोगे तो एनर्जी स्टेबल ही नहीं रहेगी, और बिना हैबिट्स के ये सिस्टम टिकेगा नहीं। तो अगला सवाल ये है, क्या तुम्हारी डेली हैबिट्स तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं या धीरे धीरे पीछे खींच रही हैं? यहीं से चैप्टर 7 शुरू होता है। चैप्टर 7, कभी सोचा है तुम हर दिन लगभग सेम चीजें करते हो, फिर भी तुम्हारी लाइफ वैसी क्यों नहीं बन रही जैसी तुम चाहते हो? मतलब दिन बदलते हैं, तारीख बदलती है, लेकिन रिजल्ट वही रहता है। क्यों? साहिल के साथ भी यही हो रहा था। वो मोटिवेटेड रहता था, वीडियोस देखता था, प्लान्स बनाता था, लेकिन उसकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा था। एक दिन उसने नोटिस किया, उसका हर दिन ऑलमोस्ट सेम था। सुबह उठना, फोन देखना, थोड़ा काम, फिर डिस्ट्रैक्शन, फिर गिल्ट, फिर वही साइकिल रिपीट। और उसे लगा शायद प्रॉब्लम बड़ी नहीं, छोटी छोटी है। यहीं से एक रियलाइजेशन शुरू होता है, तुम्हारी लाइफ बड़े डिसीजंस से नहीं, छोटी डेली हैबिट्स से बनती है। हम सोचते हैं एक दिन सडनली सब बदल जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है, चेंज धीरे धीरे होता है। अब सोचो, अगर तुम रोज 1 घंटा सीखते हो तो 1 साल बाद तुम कहां होगे? और अगर रोज वही टाइम वेस्ट करते हो तो 1 साल बाद क्या बदलेगा? शायद कुछ भी नहीं। साहिल ने कुछ बड़ा नहीं किया, उसने बस 2 से 3 हैबिट्स फिक्स की। सुबह फोन नहीं, पहले काम, रोज थोड़ा सीखना, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना। शुरू में चेंज छोटा था, कोई बिग रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन 2 से 3 महीने बाद डिफरेंस क्लियरली दिखने लगा। यही इस चैप्टर की कोर बात है। कंसिस्टेंसी स्मॉल हैबिट्स को पावरफुल बनाती है। एक दिन का एफर्ट कुछ नहीं बदलता, लेकिन वही एफर्ट रोज रिपीट हो तो पूरी लाइफ बदल देता है। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, तुम जो रोज कर रहे हो, क्या वो तुम्हें उस लाइफ के करीब ले जा रहा है जो तुम चाहते हो, या बस तुम्हें बिजी रख रहा है? क्योंकि सच्चाई थोड़ी सिंपल है, तुम अपनी हैबिट्स को रिपीट करते हो और तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी लाइफ को क्रिएट करती हैं। लेकिन यहां एक हिडन चैलेंज है, तुम जानते हो क्या सही है, फिर भी कई बार फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बीच में एक चीज आ जाती है, ना बोलने की कमजोरी। तो अगला सवाल यह है, अगर तुम्हें सही हैबिट्स पता है तो तुम खुद को गलत चीजों से कैसे रोकोगे? यहीं से चैप्टर 8 शुरू होता है। चैप्टर 8, कभी ऐसा हुआ है तुम अंदर से जानते हो कि तुम्हें ना बोलना चाहिए, लेकिन सामने वाले को देखकर अपने आप हाँ निकल जाता है, और बाद में तुम्हें लगता है मैंने अपने ही टाइम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। प्रिया के साथ यही होता था। उसने डिसाइड किया था कि वो अपनी स्किल्स पर काम करेगी, लेकिन जैसे ही कोई दोस्त बोलता चल बाहर चलते हैं, या ऑफिस में एक्स्ट्रा काम आता, वो मना नहीं कर पाती। उसे लगता था अगर मैंने ना बोला तो लोग क्या सोचेंगे, और धीरे धीरे उसका खुद का गोल पीछे छूटने लगा। यहीं एक पेनफुल रियलाइजेशन आता है, हर बार जब तुम दूसरों को यस बोलते हो तो कहीं ना कहीं तुम खुद को नो बोल रहे होते हो। हम नो क्यों नहीं बोल पाते? हम अप्रूवल चाहते हैं, हम रिजेक्ट होने से डरते हैं, हमें लगता है हर मौका जरूरी है, लेकिन सच में हर चीज जरूरी नहीं होती। प्रिया ने एक दिन खुद से पूछा, मैं किसे खुश करना चाहती हूं, दूसरों को या खुद को? और यहीं से चीजें बदलने लगीं। उसने छोटे छोटे नो बोलना शुरू किया। पहले ऑकवर्ड लगा, थोड़ी गिल्ट भी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने फ्रीडम फील किया। यहीं इस चैप्टर की कोर बात है, नो बोलना सेल्फिश नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम क्लियर होते हो तो तुम्हें हर चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती। अब एक सिंपल सवाल, तुम अभी किस चीज को यस बोल रहे हो जो तुम्हें अंदर से पता है कि गलत है?
शायद जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन यहीं से चेंज शुरू होता है, क्योंकि जब तुम अननेसेसरी चीजों को हटाते हो तभी तुम्हारे पास स्पेस बनता है कुछ बड़ा करने का। और जैसे ही तुम नो बोलना सीखते हो, एक नई चैलेंज सामने आती है। अब तुम्हें हर दिन कंसिस्टेंट रहना होगा, क्योंकि एक सही डिसीजन काफी नहीं है। तो अगला सवाल यह है, क्या तुम हर दिन सही डिसीजन रिपीट कर पाओगे? यहीं से चैप्टर 9 शुरू होता है। चैप्टर 9। कभी ऐसा हुआ है, तुमने फुल मोटिवेशन के साथ कुछ शुरू किया, पहले 2 से 3 दिन सब परफेक्ट चला, फिर धीरे धीरे वो चीज छूट गई और तुमने खुद से कहा, यार मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पाता। राहुल के साथ भी यही होता था। वो हर मंडे नया स्टार्ट करता था, जिम ज्वाइन, नई हैबिट, नया प्लान। पहले कुछ दिन वो फुल डिसिप्लिन में रहता, फिर एक दिन स्किप, फिर दूसरा, और फिर सब खत्म। और हर बार उसे लगता मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन एक दिन उसने नोटिस किया, वो हर बार शुरुआत तो स्ट्रांग करता है, लेकिन उसे मेंटेन करने का सिस्टम नहीं बनाता। वो मोटिवेशन पर डिपेंड करता था, और मोटिवेशन हमेशा स्टेबल नहीं रहती। यहीं एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है, सक्सेस का गेम मोटिवेशन का नहीं, कंसिस्टेंसी का है। मोटिवेशन आपको शुरू कराती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश कराती है। अब सोचो, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो, भले परफेक्ट ना हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हैबिट्स स्ट्रांग होंगी। राहुल ने इस बार कुछ अलग किया। उसने डिसाइड किया, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे बस रोज थोड़ा करना है। एक दिन 100% नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 50% सही, लेकिन स्किप नहीं। धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बदलने लगी। अब वो इंसान नहीं था जो शुरू करके छोड़ देता है, वो इंसान बन गया जो चलता रहता है। यही इस चैप्टर की कोर बात है, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल है। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, इम्परफेक्ट एक्शन को रिपीट करो। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, तुम कितनी बार परफेक्ट होने के चक्कर में कंसिस्टेंट रहना छोड़ देते हो? शायद यही प्रॉब्लम छुपी है, क्योंकि सच्चाई ये है, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, बस रुकना नहीं चाहिए। लेकिन यहां एक लास्ट पीस बाकी है। अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी है, फोकस है, कंसिस्टेंसी है, तो भी एक चीज और चाहिए, सही डायरेक्शन में जीने की अंडरस्टैंडिंग। तो आखिरी सवाल यह है, अगर तुम्हें सब कुछ पता है, तो तुम अपनी पूरी लाइफ को सही दिशा में कैसे ले जाओगे? यहीं से चैप्टर 10 शुरू होता है। चैप्टर 10। कभी देर रात तुमने खुद से यह सवाल पूछा है, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी? और उस सवाल के बाद कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा जाता है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें आंसर पता होता है। विक्राम भी उसी फेज में था। उसने सब कुछ ट्राई किया था, फोकस, हैबिट्स, कंसिस्टेंसी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कुछ मिसिंग है। वो काम कर रहा था, प्रोग्रेस भी हो रही थी, लेकिन अंदर से क्लैरिटी नहीं थी कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। एक दिन उसने खुद को ऑब्जर्व किया। वो बिजी था, प्रोडक्टिव भी था, लेकिन खुश नहीं था। और यहीं उसे एक डीप रियलाइजेशन हुआ, सिर्फ सक्सेसफुल होना इनफ नहीं है, सही चीज में सक्सेसफुल होना जरूरी है। हम यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम सोसाइटी के हिसाब से लाइफ डिजाइन करते हैं। सब जॉब कर रहे हैं, हम भी सब पैसा कमा रहे हैं, हम भी सब दौड़ रहे हैं, हम भी। लेकिन हम रुक कर ये नहीं सोचते, क्या ये मेरी रेस है? विक्रम ने पहली बार पॉज लिया। उसने खुद से पूछा, मैं क्या चाहता हूं? मुझे कैसी लाइफ चाहिए? किस चीज के लिए मैं सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं? शुरू में आंसर्स क्लियर नहीं थे, थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन धीरे धीरे एक डायरेक्शन बनने लगी। और यहीं इस चैप्टर की कोर बात है, फोकस्ड लाइफ का मतलब है कॉन्शियसली चूज करना कि तुम्हें क्या बनना है, ना कि बस फ्लो के साथ बहते जाना। अब रियल लाइफ में इसे अप्लाई कैसे करें? कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी नहीं, बस ये 3 चीजें। पहली, अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करो। दूसरी, हर डिसीजन को उस लेंस से देखो। तीसरी, जो अलाइन नहीं है उसे छोड़ दो। धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ सिंपल होने लगेगी। अब एक सवाल, थोड़ा पर्सनल, तुम जो अभी कर रहे हो, क्या वो तुम्हें उस लाइफ के करीब ले जा रहा है जो तुम सच में चाहते हो, या तुम बस फ्लो में चल रहे हो? क्योंकि अंत में
लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं जब हम गलत चीजों को इंपॉर्टेंट बना देते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा रियलाइजेशन है। फोकस का मतलब सिर्फ काम पर ध्यान देना नहीं, फोकस का मतलब है सही लाइफ चूज करना। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी है। अब जब तुम्हें सब समझ आ गया, तो क्या तुम सच में चेंज करोगे, या फिर सब कुछ जानकर भी वापस वही लाइफ जीते रहोगे? फाइनल कंक्लूजन। कभी ऐसा हुआ है तुमने पूरा वीडियो देखा, सब कुछ समझ आया, और फिर भी अंदर एक छोटा सा सवाल उठता है, क्या मैं सच में कुछ बदलूंगा, या फिर सब पहले जैसा ही रहेगा? कुछ सेकंड्स के लिए तुम चुप हो जाते हो, क्योंकि जवाब तुम्हें खुद ही पता होता है। इस पूरी जर्नी में तुमने एक पैटर्न नोटिस किया होगा। पहले तुम्हें लगा प्रॉब्लम टाइम की है, फिर समझ आया फोकस की है, फिर क्लैरिटी, हैबिट्स, कंसिस्टेंसी, और धीरे धीरे एक पिक्चर साफ होने लगी। प्रॉब्लम कभी बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम हमेशा अंदर थी। सेम स्टोरी हर इंसान की होती है। रोहित, अमान, नेहा, प्रिया, या शायद तुम खुद। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि आसान रास्ता हमेशा सामने होता है, और सही रास्ता थोड़ा अनकंफर्टेबल। अब एक सिंपल सा सीन इमेजिन करो। दो लोग हैं। पहला इंसान रोज वही करता है जो इजी है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा डिले, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज। दूसरा इंसान रोज छोटी छोटी सही चॉइसेस करता है, थोड़ा फोकस, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा नो। पहले दिन कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन 6 महीने बाद पूरी लाइफ अलग हो जाती है। यहीं इस पूरी किताब का एसेंस छुपा है। तुम्हारी लाइफ बड़े डिसीजन से नहीं, डेली छोटे डिसीजन से बनती है। तुम हर दिन चूज करते हो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इग्नोर करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, और वही चॉइसेस धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती हैं। लेकिन यहां एक ऑनेस्ट सवाल, तुम सच में क्या चाहते हो? बिजी रहना या सच में आगे बढ़ना? क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। अब हाउ क्या है? कोई मैजिक नहीं है, बस वही सिंपल चीजें जो तुम पहले से जानते हो। क्लियर रहो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, डीप काम करो, नो बोलो, कंसिस्टेंट रहो। बस फर्क इतना है, अब तुम्हें यह सब कॉन्शियसली करना है। और शायद यही सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि नॉलेज इजी है लेकिन एक्शन अनकंफर्टेबल। अब एक आखिरी सवाल, थोड़ा स्लो होकर सोचो। कल सुबह जब तुम उठोगे, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो, या एक छोटा सा चेंज करोगे? कोई बड़ा स्टेप नहीं, बस एक छोटा सा डिसीजन। क्योंकि अंत में सक्सेस कोई बिग मोमेंट नहीं है, ये रोज लिए गए छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। और शायद यहीं से तुम्हारी रियल स्टोरी शुरू होती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या तुम सच में फोकस करोगे, या फिर सब जानकर भी फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे?